हेलो दोस्तों, मुझको तेनसेई सीजन 2 एपिसोड 0 में आपका स्वागत है। इसमें हम सिल्फी की कहानी जानेंगे कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। एपिसोड के शुरू में हम सिल्फी को आसमान में देखते हैं। वो जब आँख खुलती है और खुद को आसमान में देखती है तब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और डर जाती है। दूसरी तरफ हम एक राजकुमारी और उसके गार्ड्स को देखते हैं। उस राजकुमारी का नाम है एरियल। वो सब राजकुमारी को कहते हैं कि वो इस किंगडम का रूलर बन सकती है, पर राजकुमारी को ये ज़्यादा मंजूर नहीं है। वो कहती है, तुम लोगों को पता नहीं, मेरे और 2 भाई और एक बड़ी बहन है, मैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं सिल्फी को दिखाया जाता है। वो बस आसमान से गिर ही रही है और गिरते गिरते वो अपना मैजिक यूज़ करती है खुद को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसका हेयर वाइट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजकुमारी के वहाँ पे बहुत बड़े से पिग जैसे दिखने वाला डीमन हमला कर देता है। उससे राजकुमारी को बचाने के लिए दोनों गार्ड्स आगे आते हैं। देखते हैं उसमें से एक गार्ड को वो डीमन धक्का देके बहुत दूर फेंक देता है। तभी दूसरा गार्ड भी आगे जाता है, पर तभी हम देखते हैं आसमान से सिल्फी उस डीमन के सर पे आके गिरती है, जिससे साथ साथ वो डीमन वहाँ पे मर जाता है। और सिल्फी को देखते हैं वो भी वहाँ पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दोनों गार्ड में से एक गार्ड अब मर चुका है। दूसरी तरफ सिल्फी को दिखाया जाता है, वो अब बेहोश है। सीन शिफ्ट होता है। सिल्फी धीरे धीरे आँख खुलता है और अपने आप को एक रूम के अंदर एक बेड में पाती है। वो पहले सोचती है कि ये कोई सपना है, पर तभी वहाँ पे हम राजकुमारी को देखते हैं। वो आके कहती है, तुम असुरा किंगडम में हो, वैसे तुम आसमान में क्या कर रही थी? तभी सिल्फी कहती है, मुझे पता नहीं, मैं अपने गांव में थी, उसी पल में मैं आसमान में था। यह सुन के वो राजकुमारी बहुत ही दुखी होकर कहती है, तुम्हारा गांव अब खत्म हो चुका है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर हाँ, तुम यहाँ पे जो ट्रेसपासिंग किए हो बाकी सब ठीक से नहीं देखेंगे, पर जबकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वो उसे एक चश्मा देते हुए कहती है, पर तुमको यहाँ पे अपना भेष और नाम बदल के रहना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं सिल्फी को वो ही चश्मा पहनती है। उसका भेष भी अब पहले से बदल चुका है। उसका नाम अब है फिश। तभी ल्यूक से लेडी एरियल पूछती है, तो आज का प्लान क्या है? ल्यूक कहता है, आज आपको एक सोशल गैदरिंग पे जाना है और फिर उसके बाद आपको फेलिमन से भी मिलना है। ये सुनकर लेडी एरियल कहती है, फेलिमन तो तुम्हारा पापा है, ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह बात क्यों कर रहे हो? ये सुनकर ल्यूक कहता है, मैं अपना प्राइवेट लाइफ और अपना काम को मिक्स नहीं करूंगा मैम। सीन शिफ्ट होता है। हम सोशल गैदरिंग का टाइम देखते हैं। बहुत सारे लोग जन आए हुए हैं। उसी बीच राजकुमारी वहाँ पे फिश और ल्यूक के साथ आती है। सब कोई राजकुमारी को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वहाँ पे फेलिमन आती है और एरियल के सामने झुक के उसे कहने लगती है, मैम आपका दिन शुभ हो, और आपको पता तो है ना आज दोपहर का मीटिंग, वो मिस मत कीजिएगा। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि लेडी एरियल की भाई भी है। उसका नाम है लॉर्ड ग्रेबेल। और वो आके कहता है, क्या तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे हो? वो दोनों ही उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और मीटिंग की बात छुपा लेते हैं और कहते हैं, हम तो केक खाने के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो जाते जाते एरियल को कहती है, हम सब के लिए तुम अपना मधुर आवाज़ में गाना गा दो। दूसरी तरफ ग्रेबेल अंदर जाके फिट्स के बारे में पूछता है। उसके साथ जो आदमी था वो कहता है, वो कुछ नहीं बोलता, सब उसे साइलेंट वॉरियर कहते हैं। अब तक किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फिट्स को, वो थोड़ा सा हिल डुल रही थी। ये देख के ल्यूक उससे कहता है, बहुत देर से खड़ी हुई हो इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर थोड़ा सा संभाल लो और लेडी एरियल की तरफ नज़र रखना। ये कह के वो वहाँ से दूसरों को अटेंड करने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिट्स अब सबकी बात ध्यान से सुन रहा था और उसे लग रहा था कि सब उसकी बुराई कर रहे हैं। ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। इतनी सारी आवाज़ सुन करके उसका दिमाग चकरा जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं उसे उठाने के लिए फेलिमन वहाँ पे आ जाता है और फेलिमन उसकी हाथ जब पकड़ता है वो देखता है कि उसकी हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एक लड़की की तरह है। वो ये कहता भी है। ये सुन के फिट्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और वो पीछे सरक जाता है। पीछे जाते ही और एक आदमी से धक्का खाता है, जिससे उस आदमी के हाथ में जो गिलास था वो नीचे गिर जाता है। इसके लिए सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं राजकुमारी एरियल वहाँ पे गाना शुरू करती है और बहुत मधुर आवाज़ में वो गाती है। उसके बाद वो कहती है, ये गाना मेरे भाई ग्रेबेल के लिए। ये सुन के ग्रेबेल उसके लिए शाबाशी देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लेडी एरियल ड्रिंक पीते पीते सबके साथ चीयर्स करती है और सब कोई मज़े में उसके साथ चीयर्स करती है। ये देख के ऊपर से ग्रेबेल के साथ जो आदमी था वो कहता है,
देखा वो कितना फेमस है, सब उसे चाहते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। सिल्फी यानी फिट्स सो रही होती है और वो सपने में अपने आप को एक बहुत डार्क जगह में देखती है और वो देखती है वो बाहर से गिर रही है। इससे डर के वो सपने से उठ जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ ल्यूक को देखते हैं। ल्यूक ये देख लेता है पर फिर भी वो चुपचाप सो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लॉर्ड फेलिमन लेडी एरियल से बात कर रहे होते हैं और वो सारे गार्ड्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। एरियल से वो कहता भी है तुम्हें अगला रूलर बनना है तो ये सब करना ही होगा। एरियल भी कहती है हाँ समझ में आ रहा है, अब और कोई रास्ता नहीं है। इतना मैं बता सकती हूँ कि मैं पॉपुलर हूँ और हमें इसे भी काम पे लगाना होगा। फेलिमन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो ल्यूक को कहा जाता है कि लेडी एरियल का ध्यान रखना। दूसरी तरफ फेलिमन की जाने के बाद जब लेडी एरियल देखती है फिट्स भी झुकी हुई है, ये देख के वो कहती है वाह तुम तो हमारे पैलेस की नियम को अच्छे से समझ गई हो, पर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम जैसे हो वैसे ही पसंद करता हूँ। ये सुन के फिट्स उसे थैंक यू कहती है। फिर वो उसे पूछती है लेडी एरियल क्या आपको मेरे फैमिली या दोस्तों में से किसी का खबर मिला? और लेडी एरियल बहुत ही दुखी मन के साथ कहती है माफ़ करना, मेरे पास अभी जितना पावर है उससे मैं बस इतना ही पता लगा पाया हूँ कि सब कोई अलग अलग जगह पर है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढ लूँ। ये सुन के फिट्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे ऐसे उदास देख के एरियल कहती है पर मेरे पास एक आइडिया है। मैंने सुना है तुम्हें रात में बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, तो एक काम करो तुम मेरे कमरे में आके सो जाओ। ये सुन के फिट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और शर्मा जाती है। पर ल्यूक कहता है तुम इसे एक रिवॉर्ड की तरह देखो। सीन शिफ्ट होता है। हमें ग्रावेल और उसके साथी को दिखाया जाता है। वो दोनों उसे कैसे मार सकते हैं इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम लेडी एरियल को देखते हैं अपने कमरे में। तभी वहाँ पे फिट्स भी आती है और हम देखते हैं एरियल उसे बेड में जाने के लिए कहती है और उसके साथ थोड़ा मजाक करने लगती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। फिर कुछ देर बाद वो कहती है माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया। हाँ ये सच है, मुझे भी बुरे सपने आते हैं और इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों सो चुके हैं। कुछ देर बाद फिट्स की थोड़ा आंखें खुलता है और वो अपने सामने ही देखता है एक लड़की चाकू लिए खड़ा है और वो लड़की उन पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं फिट्स अपने मैजिक की मदद उससे लड़ता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करता है पर वो लड़की एक चेयर के पीछे छुप जाती है और मौका देख के वो राजकुमारी के ऊपर तलवार फेंकती है। ये देख के फिट्स दौड़ते दौड़ते उसके सामने आती है जिससे वो चाकू उसके पीठ में लग जाती है। फिर वो एसासिन उन दोनों के ऊपर हमला करने आता है। तभी हम देखते हैं फिट्स जादू की मदद से उसे पूरा खिड़की तोड़ के बाहर फेंक देती है। तभी वहाँ पे ल्यूक आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिट्स ने राजकुमारी को तो बचा लिया पर धीरे धीरे वो खुद बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिट्स अब बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ फेलिमन राजकुमारी से कहती है राजकुमारी आपकी यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ से अटैक कर दे। आप एक काम कीजिए, पढ़ने का बहाना देकर इस जगह से थोड़ी दिन के लिए गायब हो जाइए। राजकुमारी भी परिस्थिति को समझते हुए हाँ कह देती है। फिर ल्यूक भी उसके साथ जाने के लिए पूछता है। फिर हम देखते हैं राजकुमारी फिट्स के पास जाके उसका चश्मा उतारती है और कहती है माफ़ करना, तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने तुम्हें ऐसे रखा, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था, पर अब तुम्हें यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हम देखते हैं फिट्स तभी वो चश्मा वापस लेते हुए कहती है तुमने कहा था हम दोनों दोस्त हैं, एक दोस्त की हिसाब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें बचाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर हम देखते हैं राजकुमारी जोर से कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं इस किंगडम का रूलर ज़रूर बनूंगी। ये सुन के फेलिमन और ल्यूक दोनों उसके सामने झुक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम ल्यूक राजकुमारी और फिट्स को एक बर्फीला पहाड़ के ऊपर से जाते हुए देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और एपिसोड जल्दी लाने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।